बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 17 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन की कार्रवाइयों का सिलसिला वसी हो चुका है। भारतीय फ़ौज पर मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। नाज़रीन, ताज़ा कार्रवाई के अंदर भारतीय फ़ौज के मज़ीद 5 फ़ौजी मुजाहिदीन के हाथों बर्बाद हो चुके हैं, जहन्नम वासिल हो चुके हैं, मुर्दार हो चुके हैं। अब तक अक्टूबर के 16-17 दिनों के अंदर भारत के 25 फ़ौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं। मुजाहिदीन ने भारतीय फ़ौज को घेर रखा है। पूंछ के अंदर, बारामूला के अंदर जो जंगलात हैं वहाँ पर भारतीय फ़ौज सर्च ऑपरेशन कर रही है कि यहाँ पर मुजाहिदीन छुपे हुए हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको शहीद किया जाए। लेकिन मुजाहिदीन अब गुरेला तरबियत हासिल करके भारतीय फ़ौज को नाकों चने चबवा रहे हैं। नाज़रीन, अक्टूबर का महीना भारतीय फ़ौज के लिए बर्बादी का महीना साबित हो रहा है और कश्मीर से भारतीय फ़ौज को ज़बरदस्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त भी हालात कशीदा हैं और भारतीय फ़ौज परेशान है कि मुजाहिदीन से कैसे निमटा जाए और इजाफी फ़ौजें भी भारत से कश्मीर पहुंचाई जा रही हैं। दरअसल मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत का घनाउनी खूनी खेल भी, खूनी मंसूबा भी शुरू हो चुका है, जिसके तहत निहत्ते कश्मीरियों को फेक इनकाउंटर के अंदर, जाली इनकाउंटर के अंदर शहीद किया जा रहा है। और इसी तरह से नाज़रीन, भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों के घरों को धमाकों से भी उड़ा रही है, बम धमाकों से उड़ा रही है। अब तक के 17 दिनों के अंदर 30 के लगभग कश्मीरियों को शहीद और ज़ख्मी किया जा चुका है, जबकि मकबूजा कश्मीर के अंदर 2500 के लगभग कश्मीरियों को 16-17 दिनों के अंदर गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डाला जा चुका है। और आप जानते हैं, जब से आर्टिकल 370 का फैसला आया है तब से लेकर अब तक कश्मीरियों की ज़िंदगियों को अजीरन बनाकर रख दिया गया है। आरएसएस के दहशतगर्द चीफ मोहन भगवत का ये बयान बार बार नशर हो रहा है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर से आज़ादी चाहने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ताज़ा बयान सामने आया है कि जो कश्मीर के अंदर आज़ादी मांगते हैं उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें मारा जाए, या तो वो भारत को तस्लीम करें, भारत के साथ लाहिक हो जाएं, वरना उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। ये आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भगवत, उनका ये बयान सामने आ रहा है। साथ साथ नाज़रीन, आप जानते हैं यही आरएसएस के चीफ हैं जो चंद दिन पहले मकबूजा कश्मीर के विज़िट पर गए थे और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो 35 लाख हिंदुओं को नेशनलिटियाँ दी गई हैं, इस हवाले से इसी आरएसएस के चीफ ने यह बयान दिया था कि 2025 तक के दुनिया के नक्शे से कश्मीर को मिटा कर रख देंगे। कश्मीर से कश्मीर के अंदर जो मुसलमान हैं उनको, उनकी नेशनलिटियाँ उनसे छीन ली जाएंगी और मकबूजा कश्मीर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं को बसाया जाएगा। तो कश्मीर से कश्मीरियों की शनाख्त मिटाने के लिए आरएसएस का, बीजेपी का खूनी खेल भी, खूनी मंसूबा भी जारी है और निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ़्तार करने, उनको कत्ल करने, उनको शहीद करने का सिलसिला भी जारी है। और तीसरी तरफ से नाज़रीन, जो मुजाहिदीन हैं वो भी अब बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। चंद दिन पहले अलकायदा ने एक बयान दिया था कि अब कश्मीर के अंदर आज़ादी की जंग हम शुरू करेंगे और हमारे ख़िलाफ़ जो कुछ मज़ालिम कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज ने और हुकूमत ने रवा रखे हैं उनका बदला लिया जाएगा। और नाज़रीन, अलकायदा का ये बयान पिछले 1.5-2 हफ़्ते के दौरान 2 बार नशर हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अब अलकायदा भी मकबूजा कश्मीर के अंदर जड़ पकड़ रही है और भारतीय फ़ौज पर हमला कर रही है। भारत के इंटेलिजेंस इदारे और भारत की फ़ौज की जानिब से ये बयानात नशर हो रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो हमले हो रहे हैं दरअसल ये भारत के ख़िलाफ़ तालिबान की जो जीत हुई है उसकी वजह से हो रहे हैं। और नाज़रीन, भारतीय इंटेलिजेंस इदारे और भारत की फ़ौज और इदारे ये बयानात दे रहे हैं कि दरअसल कश्मीर के लोग और यहाँ के जो मुजाहिदीन हैं वो तालिबान से इंस्पायर्ड हो चुके हैं, उनसे मुतासर हो चुके हैं और अब वो भारतीय फ़ौज पर हमले कर रहे हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को फ़तह मिली है, दुनिया के 50 मुल्कों को शिकस्त हुई है। अब वहाँ पर लड़ने वाले जो मुजाहिदीन थे अब वो अपना रुख कर रहे हैं कश्मीर की तरफ और हमारे पास ऐसी इतलात मौसूल हुई हैं कि अफ़गानिस्तान से और दीगर जगहों से अब मुजाहिदीन कश्मीर आकर फ़ैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद लड़ने के लिए
कोशा हैं और ग़ज़वा हिंद की जो बशारतें हैं, फ़ज़ाइल हैं, उन्हें अपने हक़ में लेने के लिए इस जंग को तेज़ कर रहे हैं। और नाज़रीन किराम, ये भी ख़बरें हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर RSS ख़ुद वहाँ के लोगों को कत्ल कर रही है, यानी हिंदुओं को, पंडितों को उन पर टारगेट किलिंग कर रही है, उन पर कार्रवाइयाँ, उन पर हमले कर रही है और इल्ज़ाम मुसलमानों को दिया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे RSS की दहशतगर्द तंजीम है, तो इसलिए ये हमले इसलिए कर रही है ताकि कश्मीर के अंदर उन्हें जवाब मिले ऑपरेशन का। और फिर नाज़रीन किराम, हमारे पास ये भी रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय फ़ौज की तैयारियां भी तेज़ हो चुकी हैं। LOC पर गैर मामूली नक़्ल हरकत देखने में आ रही है। भारत के वज़ीर दाखिला और भारत के दीगर जो हुकूमत के लोग हैं, फ़ौज के लोग हैं, वो ये बयानात दे चुके हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्हें कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक करना है, उन्हें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ना है और पाकिस्तान ही कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन को भेज रहा है, टेररिस्ट को भेज रहा है, इसका बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा। ये भारत के वज़रा और भारत के जो हुकूमती लोग हैं वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की जानिब से भी LOC पर फ़ौजी तैयारियाँ जारी हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स का हंगामी दौरा कर रहे हैं। उन्होंने गुजरांवाला के अंदर भारत के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर जो चीन की जानिब से पाकिस्तान को टैंक दिए गए थे उनका मुआयना किया था और चाइना पाकिस्तान को ना सिर्फ जदीद लड़ाका टैंक दे चुके हैं बल्कि चाइना की जानिब से नाज़रीन किराम पाकिस्तान को नया एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया गया है जो पाकिस्तान ने भारत के साथ मुल्हिका सरहदों पर इंस्टॉल भी कर दिया है। जो भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम ख़रीद रहा है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। और नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जो थर है और दीगर इलाके हैं जो भारत से मुल्हिका सहराई इलाके हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स के, वहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज जंगी मशक़ें भी कर रही है और इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज तमाम सरहदों पर अलर्ट है क्योंकि किसी भी वक्त भारत नाकाम जारियत कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के इदारे ये बयानात दे रहे हैं कि अगर भारत ने इस तरह की कोशिश की तो भारत को मुंह की खाना पड़ेगी। ऐसे काम हमारे पास इतलात सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर रहा है ताकि पाकिस्तान पर हमला करने का मौका मिले। फिर आप ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इन दिनों चाइना और भारत के हालात भी काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी ख़राब हैं। चाइना भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा कर रहा है और चीन और ताइवान के दरमियान भी हालात जंग कैसे हैं और भारत अमेरिका से और इसराइल से और इसी तरह से बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया और जापान से भी फ़ौजी मदद ले रहा है। बरतानिया की फ़ौजें और अमेरिका की फ़ौजें भारत के अंदर मौजूद हैं और जंगी मशक़ें कर रही हैं और इसके साथ साथ इसराइल का दौरा भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने किया है, जयशंकर कर रहे हैं, जिसके अंदर वो इसराइल से मज़ीद असलहा और हथियार ख़रीदेंगे। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि ये ख़ित्ता अब एक नई जंग की तरफ जा रहा है और इस खित्ते के अंदर जो जंग का महाज है वो अमेरिका और उनके इत्तेहादी जंग का महाज गरमा रहे हैं और इस खित्ते के अंदर जहाँ पर जंग हो रही है इसमें भारत बराबर का शामिल है। चाहे जंग चीन और भारत के दरमियान हो जाए, चाहे जंग पाकिस्तान और भारत के साथ शुरू करवा दी जाए, चाहे ये जंग कश्मीर के अंदर हो जाए, चाहे फिर ये जंग साउथ चाइना सी के अंदर या फिर ताइवान के साथ हो जाए, लेकिन इस खित्ते के अंदर जो खुफिया ताकतें हैं, सहयूनी ताकतें हैं, वो एक नई जंग की तलाश में हैं और एक नई जंग को शुरू करने जा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान को अलर्ट रहना होगा, पाकिस्तान की फ़ौज को अलर्ट रहना होगा, पाकिस्तान को चाइना के साथ राब्ते तेज़ करने होंगे और यकीनन कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को, आज़ादी पसंदों को भी अपनी तैयारियां तेज़ करना होंगी और इंशाअल्लाह कश्मीरियों की जो कोशिशें हैं इनके ज़रिए से उन्हें ज़रूर आज़ादी और निजात मिलेगी। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को दुरुस्त मालूमात और हक़ाइक़ मिल सकें, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें और साथ साथ नाज़रीन किराम अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में हम वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।